सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। एक तरफ उद्धव ठाकरे, एक तरफ एकनाथ शिंदे, 39 का दावा एकनाथ शिंदे का, शिवसेना के विधायकों का। दूसरी तरफ 16 बजे सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र मामले में थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दो अर्जियां दाखिल की है। अर्जी में डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर कानूनी बताया गया है। डिप्टी स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट की शिकायत पर 16 बागी विधायकों के खिलाफ व्हिप का उल्लंघन का नोटिस थमाया है। जवाब देने का डेडलाइन आज शाम 5:30 बजे का है। और इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट चला गया है सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ। तो मामला इस वक्त चरम पर है और सियासी गर्मी महाराष्ट्र की पहुंच गई है देश की सर्वोच्च अदालत तक। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें, एक तरफ बाप बाप पर पूरी लड़ाई आ गई है सियासी जुबान की, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला होगा। हमारे साथ अशोक सिंघल हमारे सहयोगी गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं, मौसमी सिंह मुंबई से जुड़ रही हैं, हमारे साथ कपिल सांकला इस वक्त मौजूद है और विकास गुप्ता हमारे साथ वकील। 2 वकील भी हमारे साथ हैं, उनका भी पक्ष जानेंगे। लेकिन सबसे पहले संजय, आपके पास आते हुए कितनी देर में सुनवाई, और अगर ऑनलाइन सुनवाई सुन पाएंगे दोनों पक्ष, वो भी हमारे दर्शकों को समझाइए। ये वो वाला लाइव टेलीकास्ट नहीं है जो टीवी पे होता है, ये वो वाला लाइव है जिसमें दोनों पक्ष के वकील गुवाहाटी मुंबई दोनों जगह कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देख पाएंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। हाँ, ये कुछ वैसा ही मामला है जो पिछले 2 साल से कोविड संकट के दौरान सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिसमें पक्षकारों के वकील वो ऑनलाइन जुड़ते हैं और वहां से बात होती है। चूंकि अब यह हाइब्रिड सुनवाई चल रही है, जिसमें कुछ वकील जो यहाँ आ सकते हैं वो फिजिकली अपीयरेंस देते हैं, और जो नहीं आ सकते हैं, जैसे हरीश साल्वे लंदन में हैं, तो वहां से ऑनलाइन जुड़ेंगे। और इसको हाइब्रिड सुनवाई कहते हैं, जिसमें जो लोग फिजिकली नहीं आ पाते हैं वो लोग बाहर से ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो ऐसे में कोई भी वकील, इस मामले से जुड़े हुए वकीलों को उनके लिंक मिलते हैं और वो लिंक वहां पर इस्तेमाल करके उससे लोग वहां देख सकते हैं, जिससे हम लोग, जब से कोविड संकट शुरू हुआ है तो हम लोग भी या तो मोबाइल पर या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा प्रेस लाउंज है वहां पर हम स्क्रीन पर देख पाते हैं। क्योंकि अभी तक एक्सेस नहीं है अंदर जाने का, लेकिन हाँ, लिंक के थ्रू हमारा एक्सेस है, हम वहां पर जाते हैं। लेकिन हम ना कुछ बोल सकते हैं, ना हमारी शक्ल आती है, लेकिन हाँ, हम उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ऐसी इस तरह की सुनवाई होगी। इसमें हो सकता है कि जिस वकील को लिंक मिले हो वो वहां पर उस लिंक से सुनवाई को खोले स्क्रीन पर, और वहां सारे विधायक उसको देख सकते हैं। ये लगभग 2 साल से 2.5 साल से यही प्रैक्टिस चल रही है। तो इसके जरिए वो लोग वहां पर उसमें शामिल हो सकते हैं, वो इसके साक्षी हो सकते हैं कि आखिर मामले में सुनवाई किस तरह से आगे बढ़ी। जहां तक बात है इससे पहले के मामलों की, कर्नाटक का मामला जिसमें आधी रात को सुनवाई हुई थी, तो बहुत सारे विधायक यहीं मौजूद थे, यहीं आ गए थे और उनके पार्टी के लीडर्स यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब आधी रात की सुनवाई थी। सुबह 5 बजे हम बाहर निकले थे यहाँ से। जी, आप कुछ कह रही हैं हरीश साल्वे जी? मैं ये कह रही थी कि हरीश साल्वे, आपने बताया कि वो लंदन में मौजूद है, लेकिन जो देवदत्त कामत है क्या वो पहुंच रहे हैं? अभिषेक मनु सिंह, कौन से लॉयर्स पहुंच रहे हैं कोर्ट, अभी क्लियर हो पाया है संजय? देवदत्त कामत जी के बारे में तो ये है कि वो शायद फिजिकली यहाँ पर जुड़ेंगे, चूंकि वो दिल्ली में कल तक मौजूद थे। और अभिषेक मनु सिंघवी भी शायद फिजिकली आ सकते हैं यहाँ पर, चूंकि अभिषेक मनु सिंह भी पहले भी कई मामलों में यहाँ पर फिजिकली अपीयरेंस उन्होंने दिया है और दिल्ली में रहते हैं। तो मुकुल रोहतगी जी भी ऑफिस में कोर्ट में फिजिकली अपीयर होते हैं, चूंकि पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने उनसे मुलाकात और बात की थी। तो अगर वो दिल्ली में हैं तो वो लोग दिल्ली में फिजिकली आएंगे, लेकिन जो लोग बाहर हैं, बॉम्बे में हैं या गुवाहाटी में हैं या कुछ ऐसी जगह है, वो ऑनलाइन यहाँ पर अपीयरेंस अपनी देंगे और यहाँ अपनी दलीलें ऑनलाइन रखेंगे। फिलहाल दोनों तरह की बातें हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है, शिंदे गुट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो 2/3 हैं, वो अपने आप में सफिशिएंट है, यानी उनके वकील इस पर ही अपनी दलीलों को आधारित करेंगे। जबकि महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप का यह कहना है कि सिर्फ 2/3 विधायक होने से नहीं होता है, पूरी तरह से या तो ये गुट किसी में मर्जर करे या शिवसेना किसी दूसरी पार्टी में मर्जर करे, तो संविधान और कानून के हिसाब से तभी इनको अयोग्यता से बचाव मिल सकता है, ये बच सकते हैं, अदरवाइज इनको अयोग्य होना ही पड़ेगा। एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है जिसमें यह कहा गया कि आजकल ये ट्रेंड देखने में आया है कि लोग 2/3 मिलकर वो पार्टी छोड़ देते हैं, सरकार गिरा देते हैं, लेकिन अगली बार वो चुनाव जीतकर फिर आ जाते हैं। लिहाजा कम से कम 5 सालों का पार्टी छोड़ने वाले या इसका व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप में जिन लोगों को पार्टी से निकाला जाता है, उनके निलंबन या उनके इस्तीफे के बाद 5 साल तक उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। इस पर अभी तक सुनवाई नहीं, बुधवार को इस मामले में सुनवाई होनी है।